हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आज सीखेंगे अपन। पुराने वीडियोस पेंडिंग है, कवर अप करो, सेल्फ प्रैक्टिस करो, अपनी कॉपी टाइम पे बनाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, क्वेश्चन नंबर 26 आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले क्वेश्चन का रूल फॉलो करेंगे, हाइलाइट्स को मार्क करेंगे, उसके बाद इक्वेशन पे दिमाग लगाएंगे। छोटू क्या कर रहा है? अरेंज कर रहा है कुछ बच्चों को फॉर मास ड्रिल। छोटू को ड्रिल कराना है बहुत सारे बच्चों को, ठीक है, और उनको वो अरेंज कर रहा है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर रहा है बच्चों को। फाउंड दैट 24 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट। 24 स्टूडेंट्स को ये बेचारा अरेंज नहीं कर पाया, तो उसने सोचा कि यार इन बेचारे बच्चों को मैंने बाहर छोड़ दिया, इनको भी मैं स्क्वायर में ऐड करने की कोशिश करता हूं। तो उसने क्या करा, खुद की स्क्वायर की साइज को 1 से बढ़ा दिया, इंक्रीज्ड साइज बाय 1। स्क्वायर की साइज मान लो पहले 10 थी, तो उसने 11 कर दी। 10 बाय 10 के स्क्वायर को 11 बाय 11 कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ही फाउंड दैट ही इज शॉर्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। ऐसा करने से 25 स्टूडेंट्स की कमी पड़ गई। तो बताओ कि भाई टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो है कितने। तो पहले जो इस स्क्वायर में उसने स्टूडेंट्स को अरेंज करा, अपन क्या करते हैं, उस स्क्वायर की साइड को मान लेते हैं x। जब उसने ऐसा करा तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो बाहर ही रह गए, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे थे जो बाहर रह गए, और ऐसे कितने बच्चे थे? 24 बच्चे थे। क्लियर है यहां तक? तो स्क्वायर के अंदर जितने बच्चे हैं उसको अपन 24 से जोड़ देंगे तो टोटल बच्चे आ जाएंगे ना। ये क्वेश्चन का लॉजिक है। स्क्वायर के अंदर जितने बच्चे हैं और जो रिमेनिंग बच्चे हैं उनको ऐड कर देंगे तो टोटल बच्चे आ जाएंगे। लेट इनिशियल साइज ऑफ स्क्वायर बी एक्स। स्क्वायर की इनिशियल साइज क्या है? एक्स। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर कितने बच्चे आ चुके हैं? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बच्चे आ गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट, जो बच्चे बाहर ही रह गए वो कितने हैं? 24। तो इस हिसाब से टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए? ये हुए एक्स स्क्वायर प्लस 24। ये टोटल बच्चे हैं। टोटल इतने बच्चे हैं छोटू के पास। उसने स्क्वायर बनाने की कोशिश करी लेकिन कुछ बच्चे बाहर ही छूट गए उससे, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसको बुरा लगा उन बच्चों के लिए। उसने सोचा कि इन बच्चों को भी मैं स्क्वायर में डाल देता हूं, तो मैं स्क्वायर की साइज को थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं। अब इसके स्क्वायर की जो साइज है वो कितनी है? x प्लस 1। जब इसने ऐसा करा तो इसने देखा कि मेरा जो स्क्वायर है वो थोड़ा सा खाली रह गया। ये स्क्वायर मेरा खाली रह गया, इतना बन ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास 25 स्टूडेंट्स शॉर्ट रह गए। अगर 25 बच्चे और होते तो यार ये स्क्वायर भी मेरा पूरा बन जाता, छोटू ये सोच रहा है। लेकिन 25 बच्चों की उसके पास कमी है, 25 बच्चे कम है उसके पास, इसलिए ये स्क्वायर जो है अधूरा रह गया। ये हिस्सा स्क्वायर का कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। तो अब जो टोटल बच्चे होंगे वो कितने होंगे? अब टोटल बच्चे होंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 25। क्लियर? क्योंकि जो बच्चे स्क्वायर के अंदर हैं वो इस फॉर्म से अरेंज्ड हैं। तो ये जो है ये है हमारे टोटल बच्चे। तो पूरे स्क्वायर में से हम इस खाली हिस्से को रिमूव कर देंगे, पूरे स्क्वायर में से इस खाली हिस्से को रिमूव कर देंगे। अब एक बात बताओ, पूरे क्वेश्चन में ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ ना कि छोटू और बच्चे कहीं से लेके आ रहा है। क्वेश्चन तो सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है कि छोटू उन्हीं बच्चों को स्क्वायर में नए तरीके से अरेंज कर रहा है। पहले उसने स्क्वायर रखा था x का,
अब उसने स्क्वायर कर दिया x+1 का। नए बच्चे ना तो वो कहीं से और लाया ना उसने बच्चों को कम करा, टोटल उतने का उतना ही है, बस उसके अरेंजमेंट करने का पैटर्न बदल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने पहले टोटल बच्चे थे उतने ही अब होंगे। तो पहले कितने थे, x² + 24, अब कितने हैं, x+1 का होल स्क्वायर -25। टोटल बच्चे तो उतने ही रहेंगे, चाहे आप उनको अरेंज कैसे भी करो, टोटल तो उतना ही रहेगा। तो ये हुआ x² + 24 = x² + 2x + 1 -25। तो x² से x² कट गया, ये हो गया माइनस का 24 जो उधर जाके ऐड हो गया। 48 = 2x, तो इस हिसाब से x की वैल्यू आ गई 24। x की वैल्यू क्या आ गई, 24। अब क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पूछ रहे हैं, टोटल स्टूडेंट्स बताओ। 24 पे आंसर मत छोड़ देना। टोटल स्टूडेंट्स देखो यहां क्या है, x² + 24। तो आप यहां लास्ट में ये लिखोगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं भाई हमारे, टोटल स्टूडेंट्स हैं x² + 24, x² + 24 दैट इज 576 + 24। तो टोटल बच्चे कितने हुए, 600। टोटल बच्चे कितने हुए, 600। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर, टोटल 600 बच्चे थे छोटू के पास जिनको वो स्क्वायर की फॉर्म में दो तरीके से अरेंज करने की सोच रहा था। क्लियर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसकी हाइलाइट्स मार्क करेंगे। यहां h रिप्रेजेंट करता है हाइट को, t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। ठीक है, हाइट और टाइम के बीच में एक रिलेशन गिवन है, फाइंड करो टाइम। अगर हाइट कितनी है, 60 मीटर, तो यार बहुत इजी है, इस रिलेशन में मैं h की जगह 60 को पुट कर देता हूं। h = 40t ± 5t² एंड h की वैल्यू है 60, तो अप्लाई कर दो। तो 60 = 40t - 5t², सबको क्या कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी। इन सबको उधर भेज दो, t² - 8t + 12 = 0। ये मेरी बन गई क्वाड्रेटिक, जिसको बनाना इस क्वेश्चन में तो बहुत इजी था। अब करते हैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो माइनस का 2t माइनस का 6t और प्लस का 12 = 0। ठीक है, यहां तक आ गया इतना समझ में। अब क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद फैक्टराइजेशन करी, ये आया = 0। ठीक है, तो यहां से t की दो वैल्यूज निकली, क्या क्या, एक तो 2 और एक 6। t की दो वैल्यूज निकली, एक 2 और एक 6। तो यार अब ये जो दो वैल्यूज है t की, एक तो 2 और एक t की वैल्यू 6, क्या ये दोनों करेक्ट है? क्योंकि यार ये तो दोनों ही पॉजिटिव आई। तो कैसे चेक करेंगे, देखो नॉर्मल तरीका होता है चेक करने का कि t की वैल्यू 2 को पुट करो और 6 को भी पुट करो, दोनों केस में आपका h 60 आना चाहिए। तो इफ t = 2 देन उस केस में हमारा h क्या होगा भाई, पुट करते हैं तो ये आएगा 40 × 2 - 5 × 2 का स्क्वायर। तो ये h की वैल्यू हो गई कितनी, 80 माइनस कितना 20 विच इज 60 मीटर। और अगर t की वैल्यू क्या है 6, तो अपनी h की वैल्यू क्या होगी, तो 40 × 6 - 5 × 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया कितना, 240 - 180, तो हाइट कितनी हो गई, 60 मीटर। दोनों केसेस में 60 मीटर बिल्कुल करेक्ट है। अब ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन मानते हैं करेक्ट है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है, ये हम कैसे मान ले कि ये बातें सही है। देखो इसलिए सही है, मान लो ये ग्राउंड लेवल है और यहां पे एक बॉल है। अब आपने बॉल को क्या करा, बॉल उठाई और उसको ऊपर के डायरेक्शन में
फेंक दिया तो 2 सेकंड के बाद जो है ना बॉल यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। ये जो हाइट है ये कितनी हुई 60 मीटर। 2 सेकंड के अंदर बॉल ने क्या कवर कर ली 60 मीटर की हाइट कवर कर ली। अब अगर टाइम 2 सेकंड्स के अलावा 6 सेकंड्स और है, एक और आंसर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉल ग्राउंड पे रखी हुई थी जब हमने उसको फेंका तो बॉल धीरे 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 खुद के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंची। वहां से बॉल ने टर्न लिया, बॉल वापस धीरे 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 नीचे आई। ये पूरा प्रोसीजर करने में, ये पूरा राउंड लेने में बॉल को कितना टाइम लगा 6 सेकंड लगे। और अभी हमने वापस मेजर करा तो उसकी हाइट कितनी आई 60 मीटर। तो एक बार तो जाते जाते ही हमने मेजर कर लिया कि भाई जाते जाते 60 मीटर कब हो रहा है 2 सेकंड पे, और पूरा जाके जब वापस आ रही है उस समय 60 मीटर कब हो रहा है 6 सेकंड पे। इसलिए 2 आंसर सही है। इस केस का आंसर है 2 सेकंड, इस सिचुएशन का आंसर है 6 सेकंड। इसलिए दोनों आंसर्स एक्सेप्टेबल है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन की हाइलाइट्स मार्क करेंगे वापस से। ठीक है, देखो, ऑन अ पिलर ऑफ 9 मीटर हाइट, एक पिलर की हाइट है 9 मीटर, इज पर्च्ड अ पीकॉक फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अ 27 मीटर। यार फ्रॉम अ डिस्टेंस 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक ही बार पढ़ेंगे अपन, इसको हटाते हैं। ऑन अ पिलर ऑफ 9 मीटर हाइट इज पर्च्ड अ पीकॉक फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 27 मीटर। ठीक है, जो पीकॉक है वो 27 मीटर के डिस्टेंस पे है। अ स्नेक इज कमिंग, 27 मीटर के डिस्टेंस पे एक स्नेक आ रहा है, एक स्नेक 27 मीटर के डिस्टेंस से आ रहा है टू इट्स होल। कहां पे आ रहा है, पोल के नीचे एक गड्ढा हो रहा होगा वहां पे आ रहा है। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द पिलर, पिलर के नीचे एक गड्ढा हो रहा है, वहां पे आ रहा है कौन, स्नेक। पिलर के ऊपर कौन बैठा है, पीकॉक। तो इस तरीके की सिचुएशन रही होगी। ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे ये हमारा एक पिलर खड़ा है, ये एक पिलर खड़ा है। अब इस पिलर के ऊपर जो है एक पीकॉक बैठा है, ये एक पीकॉक बैठा है भाई, इस पिलर के ऊपर ये एक पीकॉक बैठा है। क्लियर, मान लो ये पीकॉक है। और यहां पे कहीं पे कौन है, एक स्नेक है। यहां पे कहीं पे कौन है, एक स्नेक है, ये एक स्नेक है। ठीक है, तो ये जो हाइट है, ये जो हाइट है ये कितनी है, ये है 9 मीटर। और ये जो इसका पॉइंट है जहां स्नेक प्रेजेंट है, ये डिस्टेंस कितना है 27 मीटर। ये 27 मीटर है। ये पीकॉक है, ये स्नेक है, ये 9 मीटर हाइट है, ये 27 मीटर हाइट है। ठीक है, सीइंग द स्नेक द पीकॉक पाउंसेस ऑन इट। जैसे ही इस पीकॉक ने देखा कि यार यहां एक स्नेक है तो ये पीकॉक इस पे कूद पड़ा। क्लियर, जैसे ही इस पीकॉक ने देखा कि यहां एक स्नेक है तो ये पीकॉक इस पे कूद पड़ा। ठीक है, ये पीकॉक इस पे कूद पड़ा, ये आज इसको पकड़ेगा। इफ देयर स्पीड है, इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल, इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल, इनकी क्या इक्वल है, स्पीड इक्वल है। ठीक है, ये यहां पे स्पीड है। इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल, इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। पीकॉक की स्पीड और स्नेक की स्पीड बराबर है। ये हमारा पीकॉक है, ये हमारा स्नेक है, दोनों की स्पीड बराबर है। पीकॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है, स्नेक इस डायरेक्शन में आ रहा है। स्नेक धीरे धीरे आगे आया होगा, यहां तक पहुंचा होगा और पीकॉक ने इसको आके यहां पे दबोच लिया। स्नेक इतनी डिस्टेंस आगे आया, यहां से यहां तक आया और पीकॉक ने इसको पकड़ लिया, यहीं पे पकड़ लिया। क्लियर यहां तक। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। होल कहां प्रेजेंट है, होल यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे एक गड्ढा हो रहा है, यहां पे इस स्नेक को आना है, उसके लिए इधर चल रहा है। पीकॉक ने इसको देखा और इसको पकड़ लिया। ये हाइट है 9 मीटर, ये पूरा डिस्टेंस है 27 मीटर। पूरा डिस्टेंस कितना है 27 मीटर।
अपन चाहे तो थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं, एक ही बात है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा डायग्राम। ये डिस्टेंस हमारा कितना है, ये डिस्टेंस है हमारा 27 मीटर। तो अब यार ये है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ए पॉइंट पे स्नेक था, वो बी तक पहुंचा, पीकॉक ने उसको पकड़ लिया। पीकॉक कहां पे बैठा था, सी पॉइंट पे बैठा था, और डी पॉइंट तक इस स्नेक को पहुंचना था, डी पॉइंट तक ये पहुंचना चाहता था। तो हम मान लेते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, x। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 27 माइनस x, ठीक है। और दोनों की स्पीड बराबर है, दोनों की स्पीड क्या है, बराबर है। तो अब यार इफ पीकॉक wants to catch snake, अगर पीकॉक को स्नेक को पकड़ना है तो ये कब पॉसिबल है, एंड देयर स्पीड्स आर इक्वल। एक और बात, एंड देयर स्पीड्स आर इक्वल, इनकी स्पीड जो है दोनों की वो बराबर है। यार दो चीजें बराबर स्पीड से चल रही है, अब एक चाहती दूसरे को पकड़ना, तो ये कब पॉसिबल होगा, इट इंप्लाइज देयर टाइम टेकन इज ऑल्सो इक्वल, टाइम टेकन इज ऑल्सो इक्वल। इक्वल टाइम लगेगा तभी तो होगा, जितनी देर में पीकॉक नीचे आ रहा है उतनी देर में स्नेक आगे आ रहा है, बराबर टाइम लग रहा है, तो ये आके दोनों मीट हो गए तो इसने पकड़ लिया। क्लियर, जितनी देर में पीकॉक नीचे आ रहा है उतनी देर में स्नेक आगे आ रहा है, तो इस पीकॉक ने स्नेक को पकड़ लिया। अब अगर यार स्पीड इक्वल है और टाइम इक्वल है तो इसका मतलब तो यह हुआ कि उनका डिस्टेंस कवर्ड भी इक्वल है, देयर डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल। जब दो चीजों का स्पीड बराबर है, टाइम बराबर है, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस भी बराबर हुआ। इसका मतलब यह हुआ बी सी इज इक्वल टू ए बी, बी सी इज इक्वल टू ए बी। तो अब हम बी सी कैसे निकालें, बी सी हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। बी सी होगा √9 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। कितना है, ए बी है मेरा 27 माइनस एक्स। क्लियर, 9 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर √ करेंगे, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा BC विच इज इक्वल टू AB, जो मैंने क्या लिया है 27 माइनस एक्स। अब मैं रूट हटाता हूं और दोनों तरफ क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर एक्सपैंड कर देता हूं, तो 27 का स्क्वायर कर देंगे। 27 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 27 इंटू 27 का स्क्वायर करेंगे, और मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो ये अपना आएगा देखो 81 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 54x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 54x को इधर ले आओ, 81 को इधर ले जाओ, तो ये हो गया 54x इज इक्वल टू 729 माइनस का 81। तो ये हो गया 54x इज इक्वल टू 9 में से 1 गया 8, 72 में से 8 गया तो कितना आएगा, ये आएगा 64। 54 चले जाएगा किसमें, डिवीजन में, ठीक है, 54 चले जाएगा किसमें, डिवीजन में। अब इसको डिवाइड करते हैं अपन, तो डिवाइड करेंगे तो 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 108। 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9, या डायरेक्ट ही 9 से काट लो यार, चलो 3 से काट लो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, और आगे काटेंगे तो 12। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 12। सो देयरफॉर क्या पूछा था अपने से, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट, जिसको हमने क्या लिया, x। तो हम यहां लिख देंगे स्नेक, क्या लिखेंगे भाई, स्नेक was caught 6 meter before
रीचिंग द होल। होल से 6 मीटर पहले ही पीकॉक ने स्नेक को पकड़ लिया था। ठीक है, 6 नहीं, सॉरी यार, क्या ये है 12 मीटर, 6 की रह गई, क्या है ये 12 मीटर, 12 मीटर पहले ही पकड़ लिया। x की वैल्यू क्या आई है 12। ठीक है, इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉजिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। स्पीड्स आर इक्वल, टाइम इज इक्वल, देयरफॉर डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन का बेस ये है इनको इक्वल करना। ठीक है, स्पीड इक्वल गिवन है, पकड़ने के लिए टाइम भी इक्वल चाहिए, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस। पॉज करो और एक बार इसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्ट्री केप्ट इंक्रीजिंग इट्स आउटपुट बाय द सेम % एवरी ईयर। क्वेश्चन की हाइलाइट्स को मार्क करते हैं। पहले तो एक फैक्ट्री है जो खुद के आउटपुट को इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है किसको, आउटपुट को, बाय सेम % एवरी ईयर, हर साल इक्वल %, सेम % से आउटपुट बढ़ाती जा रही है। फाइंड करो % इंक्रीज, फाइंड करनी है अपने को वो %। इफ इट इज नोन दैट आउटपुट इज डबल्ड इन लास्ट 2 ईयर्स, 2 साल में आउटपुट डबल हो गया, तो बताओ कितनी % से बढ़ोतरी कर रही थी फैक्ट्री, कितनी % से इंक्रीमेंट चल रहा है। लेट इनिशियल प्रोडक्शन, इनिशियल प्रोडक्शन जो है वो कितना है x यूनिट्स है। फैक्ट्री सबसे पहले x यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। परसेंटेज इंक्रीज एवरी ईयर, हर साल फैक्ट्री कितने % से इंक्रीमेंट कर रही है अपने कांस्टेंट % से। एक काम करते हैं, x यूनिट्स की जगह 100 यूनिट्स मानते हैं, तो उससे क्या होगा कि 2 वेरिएबल नहीं लेने पड़ेंगे। % इंक्रीज एवरी ईयर को हम क्या मान लेते हैं x%। ठीक है, सो देयरफॉर आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद न्यू क्वांटिटी क्या होगी, न्यू प्रोडक्शन कितना होगा। 1 साल बाद जो नया प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा, पुराना प्रोडक्शन प्लस x% ऑफ पुराना प्रोडक्शन, यही होगा। यानी कि 100 प्लस x अपॉन 100 इंटू 100। तो 1 साल के बाद का जो नया प्रोडक्शन है वो ये है, ये 1 साल के बाद का नया प्रोडक्शन है। मतलब सबसे पहले 100 यूनिट से कंपनी ने चालू करा, 1 साल बाद कितने यूनिट बना रही है, 100 प्लस x% से बढ़ गई कंपनी। ठीक है, आफ्टर 2nd ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कितना प्रोडक्शन होगा, आफ्टर 2 ईयर्स न्यू प्रोडक्शन कितना होगा। फैक्ट्री ने चालू करा था किससे, सबसे पहले तो x100 से, फिर x% उसमें इंक्रीज करा, ये प्रोडक्शन है। तो फैक्ट्री इतना तो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुकी पुराने साल में, नए साल में x% और बढ़ेगा, किसका, पुराने का। नए साल में x% और बढ़ेगा, किसका, पुराने का। तो जो नया प्रोडक्शन है वो ये हुआ 100 प्लस x अपॉन 100 इंटू 100 प्लस x। 1 साल बाद का ये प्रोडक्शन है, 2 साल बाद का ये प्रोडक्शन है। ये जो 2 साल बाद का प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन, ये आपके इनिशियल प्रोडक्शन से देखो डबल हो रहा है। इनिशियल प्रोडक्शन से क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, इसका डबल है ये। यानी कि अब मुझे क्या लिखना है कि ये पूरा किसके इक्वल है, 200 के इक्वल है। ये पूरा किसके इक्वल है, 200 के इक्वल है। तो 100 प्लस x प्लस 100x प्लस x² अपॉन 100 इज इक्वल टू 200। 2 साल बाद का जो ये प्रोडक्शन है, ये हमने जो चालू करा था उसका डबल हो चुका है। अब हम क्या करें, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको। तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 100x, ये वैसा का वैसा रहेगा, और उधर हो जाएगा 20,000। ठीक है, 10,000 प्लस 100x, ठीक है ना,
प्लस 100x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20,000। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 200x, इसको इधर लिया और माइनस का बनाओ, माइनस का 10,000 इक्वल टू 0। ये आ चुकी है क्या, ये आ चुकी है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे इसको आगे सॉल्व करना है, तो मैं इसका निकालूंगा डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 200 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 40,000 प्लस 40,000, तो डी कितना हो गया, ये हो गया मेरा 80,000। डी कितना हो गया 80,000। ये मेरे डी की वैल्यू है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं इसका डी निकाल रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपने डी निकाला तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 इंटू ए। ठीक है, तो माइनस का बी माइनस का 200 प्लस माइनस अंडर रूट 80,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, दैट इज 2 इंटू 1। 80,000 के फैक्टर्स करेंगे, माइनस का 200 प्लस माइनस 100, रूट बच गया 8 पे। 8 का रूट क्या होता है, 8 का रूट होता है 2 रूट 2। 8 का रूट क्या होता है भाई 2 रूट 2, और अपॉन में 2 इंटू 1 2। तो 2 और ये 2 ये कॉमन आ रहा है, मतलब 200 कॉमन आ रहा है, 200 कॉमन ले लो। 200 कॉमन लोगे तो इधर से बचेगा रूट 2। क्लियर। अच्छा, वैसे तो प्लस माइनस रूट 2 है ना, क्या बचेगा प्लस माइनस रूट 2, और इधर से बचेगा माइनस का 1, और अपॉन में क्या है 2। तो ये इससे कट गया, क्या आ गया 100, क्या आ गया 100। अब यार दो आंसर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्या है दो आंसर्स, एक आंसर आया मेरा 100 माइनस रूट 2 माइनस 1, और एक आंसर आया मेरा 100 प्लस का रूट 2 माइनस का 1। देखो रूट 2 पे प्लस माइनस 1 है ना, तो एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया। अब x जो है वो तो परसेंटेज है, सिंस x इज परसेंटेज इंक्रीमेंट, x इज परसेंटेज इंक्रीमेंट, therefore x is always positive। x हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। इसका मतलब x is not equal to नेगेटिव वैल्यू, x नेगेटिव वैल्यू के बराबर नहीं है। एंड x किसके फाइनली बराबर हुआ 100 रूट 2 माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये थी इस क्वेश्चन की कंप्लीट समरी। ओरिजिनल क्वांटिटी को 100 माना, एक साल बाद का ये प्रोडक्शन था, फिर एक साल और यानी कि 2 साल बाद का ये प्रोडक्शन था। हर बार x% पुरानी वैल्यू का x% इंक्रीज हो जाता था प्रोडक्शन। तो 2 साल बाद का जो प्रोडक्शन है वो ओरिजिनल प्रोडक्शन का डबल हो चुका है। इसको सॉल्व करके हमारी क्वाड्रेटिक बनी, जिसकी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पाए, इसलिए हमने उसका डी निकाला। नोट करो डी की वैल्यू आई थी अपनी 80,000। ठीक है, और फिर जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तो हमारी x की 2 वैल्यूज आई, जिसमें नेगेटिव वैल्यू को हमने रिजेक्ट कर दिया, और ये पॉजिटिव हमारा क्या बन गया फाइनल आंसर बन गया। ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा फाइनल आंसर बन गया है। ठीक है, तो आज की वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पीकॉक और स्नेक वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मास ड्रिल में छोटू ने स्क्वायर में बच्चों को अरेंज करा, वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये प्रोडक्शन के इंक्रीमेंट वाला क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, इसलिए इनकी खुद से जरूर प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।